देखिए किसी कारणवश जो है वीडियो को स्टॉप करके पुनः वीडियो को स्थापित करने के लिए दूसरे डिस्क में बनाया गया है। फिर हम अभी क्वेश्चन 27 से ही आते हैं। तो क्वेश्चन 27 में कहता है द्विध्रुव का परवलय का एसआई मात्रक एम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पर आ जाता है, कौन विद्युत चुंबकीय तरंग सही के लिए सही नहीं है। तो इसके लिए जो तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए जो सही काम नहीं करने वाला है वह ध्वनि तरंग हो जाता है। ध्वनि जो है विद्युत चुंबकीय के साथ वह ढंग से काम नहीं कर पाता है। क्वेश्चन नंबर 29 हो जाता है, पारदर्शिक माध्यम हीरा का क्रांतिक कोण होता है। तो हीरा के साथ जो पारदर्शिक जो कोण बनाता है वो 24.41 डिग्री के साथ बनाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, यहाँ पर कहता है प्रोटॉन की ऊर्जा के बराबर होता है। तो प्रोटॉन का जो ऊर्जा का जो बराबर का जो फॉर्मूला होता है Hv हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है, कौन ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए सही है। तो विशेष बिजली उत्पन्न करने के लिए जो ट्रांसफार्मर का मान जो होता है उसके लिए विशेष के लिए मान यहाँ पर हो जाता है Vs कोण छोटी बराबर Vp हो जाती है। दृष्ट धारा के लिए प्रेरणिक परिचालित कौन होता है। तो इसके लिए शून्य हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, धारावाहिक कुंडलित का विद्युत चुंबकीय आघूर्ण बराबर फॉर्मूला जो होता है वो NIA हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का तीव्रता होती है। तो इसके लिए E बराबर F/Q हो जाता है। एक मयू के बराबर कितना होता है। एक मयू बराबर जो फॉर्मूला होता है मयू 2/मयू 1 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कौन सा होता है। तो आंख द्वारा जो प्रतिबिंब बना करके उसको रेटिना के पीछे जो प्रतिबिंब बनाती है तो उसके लिए जो रेटिना पर जो प्रतिबिंब हमेशा बनता है वो वास्तविक तो बनता है लेकिन वो उल्टा भी बनता है। क्वेश्चन नंबर 37, खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता क्या होता है। तो खगोलीय आवर्धन का क्षमता बराबर फॉर्मूला F0/Fe हो जाता है। और क्वेश्चन है 38, इंद्रधनुष का निर्माण के कारण होता है। तो इंद्रधनुष का निर्माण के कारण कौन हो जाता है। तो अपवर्तन हो जाता है। प्रकाश का अपवर्तन के कारण जो है वह इंद्रधनुष का निर्माण हो जाती है। इंद्रधनुष जो है वो आकाश में वर्षा के समय वर्षा के जस्ट बाद जो है जब सूर्य की ओर आप पीठ करके खड़ा होइएगा सूर्य की ओर आप मुख करके खड़ा होइएगा तो उसमें जाकर के आप देखिएगा कि आपके जस्ट पीठ के सामने आपका जो है से बनेगा कोण। और वो कोण जो होती है वो मानकर चले इंद्रधनुष के बराबर में आ जाती है जो 7 रंगों का बना होती है। क्वेश्चन नंबर आपका आ जाता है 39, 4 डायोमीटर का क्षमता का लेंस का फोकस होती है 0.25 का बराबर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। तो नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या के लिए A-Z हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 41, प्रकाश वर्ष का भौतिक राशि का मात्रक होती है। तो इसके लिए दूरी हो जाता है इसका एसआई मात्रक। किसका। प्रकाश वर्ष का जो भौतिक राशि का जो एसआई मात्रक होती है वो हो जाती है दूरी। क्वेश्चन नंबर 42, एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब होता है। तो ये काल्पनिक और ये सीधा भी होता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी के साथ जो प्रतिबिंब जब भी बनाता है तो वो काल्पनिक के साथ साथ सीधा बनाता है। क्वेश्चन नंबर 43 में आ जाता है, उत्तल लेंस द्वारा कौन सा दृष्टि दोष बनाया जाता है। तो इसके लिए दूर दृष्टि दोष। उत्तल द्वारा जो भी मान के चलिए लेंस का जो क्षमता होती है जो यहाँ पर बनाता है कि जो आँख के गड़बड़ियों के कारण उत्पन्न करा देती है इसके लिए हो जाता है दृष्टि दोष हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, सामान्य संयोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई होती है F0 बराबर Fe हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए आंख का जो लेंस की फोकस दूरी होती है जब स्वस्थ व्यक्ति हो किसी भी तरह के उसके बीमारियों का किसी भी तरह के कारण नहीं होता है तब उसके लिए जो फोकस दूरी हो जाती है तो उसके लिए फोकस दूरी बराबर 2 सेंटीमीटर उसकी देखने की क्षमता हो जाती है। अगला क्वेश्चन है 46, कौन मौलिक कण नहीं है। तो कौन मौलिक कण नहीं है। तो ये अल्फा कण जो है ये मौलिक कण में नहीं आते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, छिन्नता को मापने के लिए कौन सा मात्रक सही है। तो छिन्नता को मापने के लिए डेसिबेल जो है वो 1 नंबर परफेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 48, एक पी प्रकार के अर्धचालक होती है। तो पी प्रकार के अर्धचालक के लिए जो भी होता है वो अनावेशित हो जाती है। कौन सा हो जाता है अनावेशित हो जाती है। यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 49 में आ जाता है,
दाता अपवर्तव्य का द्रव्यमान की संयोजकता जो होती है वो 5 हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 50, प्रोटॉन का विराम द्रव्यमान जो होता है वो 0 के बराबर हो जाता है। प्रोटॉन का जो विरामक द्रव्यमान होता है रुकने के बाद उसका जो मान निकलता है वो उसका 0 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 51, बोर का अर्धवृत्तीय शक्ति जो होती है वो E1 माइनस E2 के बराबर में HV हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 52, सौर ऊर्जा का स्रोत होता है तो सौर ऊर्जा किसके द्वारा निकलता है? तो नाभिकीय संघनन की सहायता से। किसके? नाभिकीय संघनन की सहायता से। क्वेश्चन नंबर कहता है 53, विद्युत का सबसे उच्च चालक कौन होता है? तो विद्युत के लिए सबसे ज्यादा जो विद्युत को प्रवाह करता है, विद्युत के लिए बहुत अच्छा तेजी से जो प्रवाह करता है, चांदी इसके लिए सबसे बेस्ट आता है। तंबाकू से भी पहले चांदी इसका परफेक्ट होता है। तो चांदी जो है विद्युत का अति चालक में आ जाता है, बहुत ज्यादा तीव्रता इसमें विद्युत प्रवेश करता है। क्वेश्चन नंबर 45, कार्बन का प्रतिरोधकता के लिए हरे रंग का जो कलर कोड होता है तो उसका हरा रंग के कलर कोड कितना होता है? 5 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है वोल्टता को मापने के लिए कौन जरूरत है? तो वोल्टता को मापने के लिए जो है विभवांतर आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 56, विद्युत विभव का बराबर होता है तो विद्युत विभव किसके बराबर होता है? तो W/Q के बराबर हो जाती है।